अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने एक शानदार ऐलान किया है। इस्लामी ममालिक और उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी के लिए मस्जिद अक्सा, मसला कश्मीर, अफगानिस्तान और जहाँ कहीं इस्लाम और इस्लामी शायर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर इस्लामी सकाफत और तहजीब के हवाले से तर्जुमानी के लिए 5 मुल्कों का इंतहाई अहम ब्लॉक बनाने का ऐलान किया है। इन 5 मुल्कों में मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और इंडोनेशिया शामिल हैं। डॉक्टर महातीर मोहम्मद के मुताबिक इस्लामी दुनिया के लिए ये 5 ममालिक मिलकर मुश्तरका तौर पर मुकदमात लड़ेंगे, इस्लामी दुनिया की तर्जुमानी करेंगे और कुफरिया ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर अपने बाहमी मसाइल को हल करेंगे, माशी तरक्की, इक़्तिसाद को बेहतर बनाने और इसी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद वसाइल हासिल करने, इस्तेमाल करने और उम्मत मुस्लिमा की दिफाई ताकत को बढ़ाने के लिए ये 5 मुल्क मिलकर काम करेंगे। अल जजीरा जो अरब दुनिया का बहुत मशहूर टीवी चैनल है, इस तरह के मजीद टीवी चैनल लाए जाएंगे जिससे उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की जाएगी। देखा जाए तो डॉक्टर महातीर मोहम्मद इस्लामी दुनिया के उन चंद लीडरों में शुमार किए जाते हैं जिनका हर वक्त या जिनकी जिंदगी पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी में गुजरी है। इसराइल के खिलाफ मस्जिद अक्सा की हिमायत, फ़लस्तीनियों की हिमायत, मसला कश्मीर की हिमायत, उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी डॉक्टर महातीर मोहम्मद करते रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद को मलेशिया का एक हीरो करार दिया जाता है और इन्होंने मलेशिया को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल किया और दुनिया के ये सबसे बूढ़े तरीन वज़ीर आज़म माने जाते हैं। अच्छी बात है, तैयब उर्दगान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, डॉक्टर महातीर मोहम्मद और इसी तरह से कतर और इंडोनेशिया, ये 5 ममालिक मिलकर बाकी इस्लामी दुनिया को भी अपने साथ मिलाएं और उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी का हक अदा करें। देखा जाए तो इससे पहले भी OIC है, लेकिन उसके फैसले मफादात के गिर्द घूमते हैं। वो कश्मीर के हवाले से कोई बड़ी करारदाद नहीं ला पाती। उसकी वजह यह है कि OIC के अंदर अरब ममालिक की ज़्यादा शमूलियत है, ज़्यादा असर रसूख है और वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये अच्छा फैसला है और उम्मीद ये की जाती है कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद, तैयब उर्दगान और बाकी जो वज़ीर इमरान खान और बाकी जो ममालिक हैं वो मिलकर इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करेंगे और इस्लामी दुनिया के मुकदमात को अच्छी तरह से लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बात कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल जासूसी का दुनिया भर के अंदर नेटवर्क फैलाए हुए है। दुनिया के 20 ममालिक के इंतहाई टॉप के हुकूमती और इसी तरह से अस्करी यानी मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं उनकी हैकिंग की गई है, उनकी जासूसी की गई है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप और इसी तरह से ट्विटर, फेसबुक वगैरह से डेटा जो है वो हासिल किया गया है। जो एक दूसरे को मैसेजेस भेजे गए, उन मैसेजेस को भी इसराइल की एजेंसी ने, इसराइल का जो जासूसी नेटवर्क था, जो कंपनी थी, उसने हैक किया है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के अस्करी और इसी तरह से हुकूमती लोगों की भी हैकिंग या जासूसी की जाती है। अगर देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर यहूदी चाहते हैं कि उनका गलबा हो, इसलिए दुनिया का जो खतरनाक तरीन साइबर विंग है या साइबर के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इसराइल के पास है। इसराइल दुनिया के ममालिक को कंट्रोल करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो अपने मसीहा, जिसको दज्जाल कहते हैं यहूदी, उसके लिए वो सारे के सारे वसाइल मुहैया किए जाएं जिसके जरिए से दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में आ जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इसराइल के अंदर इंतखाबात के हवाले से अभी तक सियासी कशीदगी चल रही है। नेतन्याहू और उनके जो मद्दे मुकाबिल फरीक थे बेनी गेट्स, दोनों ने बराबर की सतह पर नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन कोई भी हुकूमत नहीं बना पाया है और सियासी कशीदगी के बाद अब तीसरे इंतखाबात की तरफ इसराइल का सियासी मंजरनामा जा रहा है। साथ ही साथ जो अमरीका ने इसराइल की यहूदी बस्तियों को तस्लीम किया था, उस पर पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को और अमरीका को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और यूरोप ने भी करारदाद मंजूर की है कि इसराइल के ये जो गैर कानूनी आबादियां हैं, ये बस्तियां हैं जिनके अंदर 4 लाख से ज़्यादा यहूदी बस्ते हैं, उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो भी मुजाहरे कर रहे हैं और फ़लस्तीन के खिलाफ जो इसराइल है, इसराइल के मज़ालिम जो फ़लस्तीन के खिलाफ हैं
उसके खिलाफ वो ताकतवर और मुज़ाहमत जो है वो उनकी चल रही है। और इसके अलावा इसराइल ने शाम के अंदर बमबारी की थी, उसके बाद से रूस ने भी शाम के अंदर बमबारी की, और असद जो बशार अल असद की कातिल फौज है उसने बमबारी की। आज अस्पतालों में बमबारी हुई, उसकी वजह से भी 40 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। ये सूरत हाल चल रही है मशरिक़ वुस्ता की और इसराइल की बदमाशी की। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम। ये खबर इराक से है। इराक के अंदर पिछले कई दिनों से मुजाहरे चल रहे हैं। मुजाहरों में इस कदर शिद्दत आ चुकी है कि कई अहम शहराएं इराक की बंद हैं, और इराक की जो ईरान नवाज हुकूमत है उसे हटाने के लिए मुजाहिरीन सीसा पलाई दीवार साबित हुए हैं। उनको कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया अभी तक नहीं किया जा सका। और जो इराक की फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुजाहिरीन को कत्ल भी किया, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन का मुतालबा है कि ईरानी असर और रसूख जो इराक के अंदर है, जो ईरान नवाज आदिल महदी की हुकूमत है, उसे हटाया जाए। साथ ही साथ नाज़रीन किराम एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि इराक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, इराक को ईरान के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए अरब ममालिक इत्तेहाद कर चुके हैं। साबिक सदर सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन, जो इस वक्त इराक के अंदर एक बड़ी पहचान रखती हैं और उनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं उनके वालिद सद्दाम हुसैन की वजह से, रगद हुसैन को सियासी मैदान में उतारा जा रहा है, और इसके लिए बाकायदा अरब ममालिक जो हैं वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और चंद दिन के बाद सऊदी अरब के अंदर इराक के मामलात के हवाले से एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अरब ममालिक चाहते हैं कि इराक को वापस अरब ममालिक के ब्लॉक में शामिल किया जाए और रगद हुसैन को इराक की जो है कमांड दी जाए, और रगद हुसैन को दोबारा से इराक का हुक्मरान, उनके वालिद की जगह पर उनको हुक्मरान बनाया जाए। अगर यह मामला होता है तो इससे यकीनन जो है ईरान को बहुत बड़ा सदमा होगा, बहुत तकलीफ होगी, और इससे ईरान जो है वो पसपा हो जाएगा, और इराक जो है सही मानों में 2003 के बाद से जो सूरत हाल है ऐन मुमकिन है उसके बाद से वहाँ के लोगों को वो सहूलियात और वो मामलात मिल जाएं। अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या रगद हुसैन सद्दाम हुसैन की जगह ले पाती हैं अपने वालिद की जगह पर, दोबारा से इराक को दुनिया का, अरब दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बना पाती हैं या नहीं बना पाती। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई खबर नाज़रीन किराम ईरान से है कि ईरान के अंदर भी 150 लोगों को अभी तक कत्ल किया जा चुका है मुजाहिरों के अंदर, और मुसलसल मुजाहिरे जारी हैं, और ईरान की जो पुलिस है, फोर्सेस है, मुजाहिरीन को कत्ल कर रही है। ये बदला है मुजाहिरीन को जो वहाँ पर सहूलियात नहीं मिल रही हैं, कि पेट्रोल की कीमतें महंगी होगी, अशियाएं महंगी होंगी, और इसके अलावा जो दीगर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो उनको नहीं मिल रही, उन पर जुल्म किया जाता है। इस वजह से लोग वहाँ पर सड़कों पर निकले हुए हैं। अब ईरान को अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपने निज़ाम हुकूमत बचाने के लिए मुजाहिरीन के मुतालबात को मानना चाहिए और अपने मुल्क के अंदर इस्लाहात को मुतारिफ करवाना चाहिए, ताकि मजीद खून खराबा होने से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, एक और खबर बात कर लेते हैं। यह खबर मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर 110 दिन होने वाले हैं। कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। लोगों को जिंदगी, मामूलात जिंदगी नहीं उनके बेहतर हो रहे, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही हैं। भारत की मोदी सरकार के वजीर दाखिला अमित शाह, जिसे कातिल वजीर कहा जा सकता है, कि जिसने मकबूजा कश्मीर के लोगों को इस कदर अजियत में मुबतला किया, वो भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि वहाँ पर हालात बेहतर हो रहे हैं। आज भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, इस पर मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत हुई, और जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों ने यह कहा कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है, और इसी तरह से रास्ते बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, स्कूल बंद हैं, इसे बहाल करना चाहिए और मोदी सरकार वाज़े और साफ जवाब दे। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया गया भारत की सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया कि इंटरनेट की सर्विसेज और इसी तरह से दीगर मवासलात और मामूलात ज़िंदगी क्यों बेहतर नहीं हैं। और साथ ही भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बदकिस्मती से कहा गया कि वो जिन लोगों को उठाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर से, उस हवाले से वो दरखास्तों की समाअत नहीं कर रही, बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोगों को मामूलात ज़िंदगी, सहाफ़ी लोगों को वहाँ पर आज़ादी इजहार राय का मौका नहीं मिल पा रहा, इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज नहीं, उस पर बात की जा रही है। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर का मामला नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर का मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें मकबूजा कश्मीर के लोगों को हिम्मत का मुजाहरा करना होगा और अपने मुकदमे को मजीद बेहतर अंदाज से लड़ना होगा
और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी दुनिया मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बनने के हवाले से, एक ताकतवर आवाज़ बनने के हवाले से, उनकी मुसल्लह मदद के हवाले से अभी तक वो काम नहीं कर पाई है कि जिसके ज़रिए से मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिल सके। लेकिन बहरहाल जुल्म का एक दिन खात्मा ज़रूर होगा और मकबूजा कश्मीर के लोगों को ज़रूर आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम। ये खबर पाकिस्तान से है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक हफ्ते में दूसरी इंतहाई अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और दिफाई और सलामती की सूरत हाल पर गौर फिक्र किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हटाने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। उन खबरों को पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी रद्द किया और कहा कि आर्मी जो है पाकिस्तान की वो कानून के मुताबिक मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी होती है। और साथ ही साथ आज एक इंतहाई अहम खबर सामने आई है कि जो जनरल नदीम रजा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है मुकर्रर कर दिया गया है। ये जो जनरल नदीम रजा हैं, इनकी तयनाती इस बात का सबूत है, इस बात की अलामत है कि जनरल कमर बाजवा जिनको एक्सटेंशन दी गई थी 2 साल मजीद के लिए, उनकी जो मुलाजमत के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनरल कमर बाजवा जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और वो मजीद जो उनको एक्सटेंशन दी गई थी उसे वो फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन किराम, ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर है। दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान की सियासी मुखालिफिन हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं ये बाहमी मफादात के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल तो हल नहीं करते हैं। आप पिछले 1.5 साल से आप देख लें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के टांगें खींची जा रही हैं। इससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उनकी टांगें खींची जाती थी और अब भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का जो केस था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसकी बाकायदा समाअत मुकर्रर करवा दी गई है। लेकिन जो ये खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाएगी, वज़ीर इमरान खान को भेज दिया जाएगा, ये शायद गलत बात है और अभी इसकी कोई भी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अगर इस तरह से वज़ीर आज़म को, मुंतखब वज़ीर आज़म को भेजा जाने लगा तो फिर पाकिस्तान का जो सियासी सेटअप है वो बेकार होकर रह जाएगा। ताहम इतनी बात जरूर है नाज़रीन किराम के नैब के अंदर शफाफियत होनी चाहिए, एहतिसाब शफाफ होना चाहिए। इमरान खान अगर गलती करते हैं, उनकी पार्टी गलती करती है, उनको भी नैब वही सजा दे जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को दी जा रही है। लेकिन इसके लिए अवाम को अपना किरदार अदा करना होगा, अवाम को खड़ा होना होगा पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।